फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। पहले तो ये C क्यों है, क्योंकि जो भी हमारे ये प्रिंसिपल्स है ना वो सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अंडरस्टूड। अब ये 7 C's है क्या, ये क्या है, ये लिस्ट है प्रिंसिपल्स की, मतलब सिद्धांतों की, जो हमें फॉलो करनी चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम। जब हम सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नो मैटर हम रिटन फॉर्म में कर रहे हैं या हम ऑरली कर रहे हैं, तो हमें इन प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो। अंडरस्टूड। देखो, the 7 C's of communication are a list of principles for written and spoken communication to ensure that they are effective। इसका मतलब है हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम, ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से और इफेक्टिव हो। ठीक है, ये क्या है, ये गाइडलाइंस हैं। ये वो गाइडलाइंस है जो हमें गाइड करती हैं कि हमें कैसे सामने वाले के साथ, मतलब एक सेंडर को रिसीवर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ये वो गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, देखो आगे अब कौन कौन से है। देखो फर्स्ट इज क्लियर, कि जो भी सेंडर मैसेज कर रहा है ना, जो भी हम मैसेज कर रहे हैं वो क्लियर और सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है वो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या, हमारा क्या गोल है, हमने क्या रिसीवर तक पहुंचाना है ना। हमारे दिमाग में हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए और एक सिंपल फॉर्म में फिर हमें क्या करना चाहिए, रिसीवर को सेंड करना चाहिए। क्या मतलब कि जो भी हम मैसेज कर रहे हैं ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कि हमारे दिमाग में भी ये बात क्लियर हो हमारा गोल क्या है, क्या मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए। जो भी वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए, ताकि जो रिसीवर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए मैसेज को और उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैसेज शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज कंप्लीट, मतलब हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट फॉर्म में देनी है। जो मैसेज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकम्प्लीट मैसेज भेजेंगे तो रिसीवर उसका कुछ और मीनिंग भी निकाल सकता है। समझ रहे हो। तो मैसेज जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। जब तक हम उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, और जो कम्युनिकेशन होगी वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक हमारा मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर किसी शॉप पे जाता है एक मोबाइल परचेज करने, तो मोबाइल वाला जब तक उसको उस मोबाइल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, उस मॉडल के बारे में, तो क्या कस्टमर परचेज करेगा? नहीं। तो पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, तभी तो वो उसको कम्युनिकेट करके बता पाएगा ना, पूरी इंफॉर्मेशन देके कि ये फीचर्स हैं, तभी आपको परचेज करना चाहिए और तभी कस्टमर परचेज करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए कोई भी जब हम मैसेज दे रहे हैं, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर कोई भी फैक्ट बता रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए। तो हो गया, क्या होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि जो भी हम मैसेज ओरली दे रहे हैं या रिटन फॉर्म में दे रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हम कुछ भी डाले जा रहे हैं उसको बड़ा बनाने के लिए, नहीं। मैसेज जो है वो छोटा होना चाहिए और इतना समझने वाला होना चाहिए कि समझ आए सामने वाले को, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें अपनी राम कथा नहीं डालनी है। तो ठीक है, क्या करना है, कंसाइज होना चाहिए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो हमारा मैसेज है ना वो फुली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम जो भी मैसेज सेंड कर रही है वो फुली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड मैसेज हमें किसी को सेंड नहीं करना है। तो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। आपको समझ आया, क्लियर, कंप्लीट होना चाहिए मैसेज हमारा। कंसाइज मतलब कीप इट सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोहेरेंट मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब देखो कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है कि जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं ना उसमें हमारी पिच नॉर्मल होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली हमें मैसेज भेजना है। कर्टसी होनी चाहिए हमारे मैसेज में।
रिस्पेक्टफुलनेस होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टफुली मैसेज भेजना है, किसी भी गलत वर्ड का यूज नहीं करना है। क्या होना चाहिए? रिस्पेक्टफुली। और पिच नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गुस्से में मैसेज भेजना है, नहीं। हमें एक तरीका होना चाहिए मैसेज का, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से मैसेज भेजना है, मतलब हमारी कर्टसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्टनेस, मतलब जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं ना, हमें उसे मिस इन्फॉर्म नहीं करना है। हम 100% श्योर होने चाहिए कि जो हम मैसेज आगे सेंड कर रहे हैं वो मैसेज हमारा करेक्ट है। समझ रहे हो? करेक्ट मैसेज है। जब हम खुद ही श्योर नहीं है कि ये बात सही है या नहीं, तो वो हमें आगे सेंड नहीं करनी चाहिए। हमें तभी उस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहिए जब हम 100% श्योर है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। तो हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे सेंड करनी चाहिए। तो करेक्टनेस होनी चाहिए हमारे मैसेज में हमेशा। आगे है कॉन्क्रीट। अब देखो, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो भी मैसेज है ना, वो उस मैसेज की डिटेल जो है उस मैसेज में पूरी होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि हमें ना कहीं भी घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए। जो बात है वही उसमें लिखो, ताकि वो इजीली सामने वाले को समझ आ जाए। समझ रहे हो? कि घुमा फिरा के बातें ना करके हमें नॉर्मल फैक्ट्स लिखने हैं जो हमें ट्रांसफर करना है। पूरी मैसेज, एक ऐसा मैसेज लिखना है। कॉन्क्रीट का मतलब है एक मैसेज ऐसा लिखना है कि उस मैसेज को पढ़कर इजीली रिसीवर को समझ आ जाए कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है। अंडरस्टूड? तो ये थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? कि मतलब कि जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आए, कंप्लीट होना चाहिए मैसेज, और छोटा होना चाहिए मैसेज, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पूरी मैसेज डिटेल होनी चाहिए, कर्टेसी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए मैसेज, और मैसेज जो है वो करेक्ट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो ये थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।